Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. Now, today we are going to start a new chapter, chapter number 10, profit and loss. So, let's start with introduction. So, we will start with cost price. देखिए cost price को हम short form में क्या लिखते हैं CP. So, what is cost price? Listen, the amount for which an article is bought is called its cost price. Means कोई भी आर्टिकल जो हम सेल करने के लिए लेके आते हैं, ठीक है, वो जिस रेट पर लेके आते हैं, डेट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. और एक बात का और ध्यान रखिएगा, उसे आप जो भी आइटम को आप परचेज़ करके लेके आए हैं, उसे लाने में जो अपना ट्रांसपोर्ट में जो खर्च हुआ या अदर भी टैक्सेस वगैरह जो आपने दिए, वो सारे किस में इंक्लूड होते हैं? कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? SP. सेलिंग प्राइस क्या है? लिसन, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस. मीन्स जो भी आर्टिकल है, आप जिस रेट पे आप सेल आउट करते हैं, ठीक है, जिस रेट पे आप अपने आइटम को बेचते हैं, ठीक है, डेट इज इट्स सेलिंग प्राइस. ठीक है, जिस रेट पे भी आपने जो है सामान को बेचा है, डेट इज द सेलिंग प्राइस. नाउ नेक्स्ट इज, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस. देखिए जो भी आपका बिजनेस होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है. ठीक है, तो प्रॉफिट कब होता है? सिंपल. देखिए प्रॉफिट को हम और क्या बोलते हैं? गेन भी बोलते हैं. लिसन, व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP मीन्स आप कोई भी चीज़ खरीद के लेके आए थे, ठीक है, उससे अगर आप महंगी बेचेंगे तभी तो आप प्रॉफिट कमाएंगे. ठीक है, डेट मीन जब आप महंगी बेचेंगे तब क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से. मीन्स जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है. ठीक है, या आप कह सकते हैं गेन है. ठीक है, प्रॉफिट और गेन एक ही बात है. इस तब अगर आपसे पूछे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? एक फॉर्मूला है, दैट इज गेन इक्वल्स टू होता है SP माइनस CP. मीन्स सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को सेपरेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने का गेन हुआ है, कितने का प्रॉफिट है. नाउ अब ऐसी लॉस की बात करें. देखिए लॉस कब होता है? देखिए व्हेन SP इज लेस देन CP देन देयर इज अ लॉस. मीन्स सपोज आप कोई चीज़ खरीद के लेकर आए, ठीक है, सेल आउट करने के लिए, बेचने के लिए. अब उसमें सपोज कोई डिफेक्ट निकल गया या और कोई रीज़न है जिसकी वजह से जो है आपको जो है उस आइटम को सस्ते में बेचना पड़ रहा है. जब आप किसी आइटम को सस्ते में बेचेंगे, ठीक है, जितने खरीद के लाए थे उससे भी कम पैसे में बेचेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा. ठीक है, तब उस केस में क्या होगा? आपका जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी वो क्या होगी? कॉस्ट प्राइस से भी कम होगी, है ना. तब इस केस में हमें क्या होता है? लॉस होता है. तो लॉस के लिए क्या फॉर्मूला है? लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP. मीन्स कॉस्ट, तब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? कितने का भी लॉस हुआ है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा. और एक बात को ध्यान रखिएगा, लिसन, द गेन और लॉस इज ऑलवेज रेकॉन ऑन द कॉस्ट प्राइस. मीन्स गेन या लॉस, गेन हो या हमें लॉस हो, उसकी कैलकुलेशन, ठीक है, हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं. ठीक है, हमें जो भी हमें कैलकुलेट करना है कि भाई कितने % का लॉस हुआ, कितने % का गेन हुआ, वो सब कुछ किस पे होता है? हम चेक किस पे करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे चेक करते हैं. ठीक है, नाउ हियर आर फ्यू फॉर्मूलेस. देखिए हमें कॉस्ट जो गेन पता करना हो, गेन % पता करना हो, SP पता करना हो, CP पता करना हो, ठीक है, उसके लिए वी आर हैविंग फ्यू फॉर्मूलेस. एज देखिए, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तब हमें क्या होता है? गेन. और गेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP. अगर हमें गेन % पता करना हो, तो गेन % के लिए क्या फॉर्मूला होता है? डेट इज गेन % इक्वल्स टू गेन अपॉन CP इंटू 100%. द सेम. अब देखिए अगर यहाँ में अगर SP लेस देन है CP से, मीन सेलिंग प्राइस कम है, ठीक है, तब क्या होगा? हमें लॉस हो जाएगा. और लॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? CP माइनस SP. ऐसी लॉस परसेंटेज का भी ये फॉर्मूला है. लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल गेन परसेंटेज जैसा है. एज जहाँ जहाँ गेन लिखा हुआ है गेन परसेंटेज वाले में, वहाँ आप क्या लिख दीजिए? सिर्फ लॉस लिख दीजिए. आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, आप खाली गेन का याद करिए, और लॉस वाले में जहाँ जहाँ गेन लिखा है वहाँ आप लॉस लिख दीजिए. ठीक है, सो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100%. नाउ नेक्स्ट इज टू फाइंड SP. अगर हमें SP फाइंड आउट करना हो, हमारे पास क्या क्या गिवन हो? CP की वैल्यू गिवन हो और गेन या लॉस में से कोई एक चीज़ गिवन हो. ठीक है, या तो गेन % गिवन हो या फिर लॉस % गिवन हो. देन वी हैव अ फॉर्मूला. ठीक है, दो फॉर्मूले हैं. अगर गेन % गिवन होगा तो अलग फॉर्मूला है, लॉस % गिवन हो तो अलग फॉर्मूला है. सो द फर्स्ट वन इज SP इक्वल्स टू 100 प्लस गेन % अपॉन 100 इंटू CP. ये कब है? जब हमें गेन % गिवन हो और CP गिवन हो.
ठीक है, तब हमें एस पी निकालने के लिए फॉर्मूला है। और अगर लॉस परसेंटेज गिवन हो तब क्या फॉर्मूला है, देखिए एस पी इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सी पी। देखिए इन दोनों में केवल इतना सा डिफरेंस है, यहाँ क्या है प्लस का गेन परसेंटेज है, यहाँ जो लॉस के केस में क्या हो गया माइनस का लॉस परसेंटेज हो गया। ठीक है, बाकी देखिए अगर फॉर्मूला आप देखें बिल्कुल एज इट इज़ है। ठीक है, अब देखिए देन नेक्स्ट इज टू फाइंड सी पी व्हेन एस पी एंड गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आर गिवन। देखिए अब हमें अगर सी पी फाइंड आउट करना हो और हमारे पास क्या क्या गिवन हो वैल्यूज़, एस पी की वैल्यू गिवन हो और गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज में से एक चीज़ गिवन हो। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज के लिए एक अलग फॉर्मूला है और गेन परसेंटेज के लिए अलग फॉर्मूला है। एज द फर्स्ट वन इज फॉर गेन परसेंटेज दैट इज सी पी इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एस पी। जब गेन परसेंट गिवन हो और एस पी की वैल्यू गिवन हो और हमें फाइंड आउट क्या करना हो कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट इज लॉस परसेंटेज के केस में क्या फॉर्मूला है, एज सी पी इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एस पी। देखिए अब आपको ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे फॉर्मूले हम लोग लर्न कैसे करेंगे। ठीक है, हम आपको तरीका बताते हैं कैसे लर्न करेंगे। आप सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करिए। ठीक है, अब इसकी हेल्प से देखिए और बाकी फॉर्मूले हम कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, देखिए जब गेन था तो आपने क्या करा प्लस गेन परसेंटेज है, लॉस हो रहा है तो लॉस में माइनस, तब क्या आ गया माइनस का लॉस परसेंटेज आ गया। दूसरा फॉर्मूला मिल गया देखो इसकी हेल्प से। अब देखिए जब आपके ये दोनों फॉर्मूले मिल गए तब इसमें देखिए इसमें और इसमें ये जो आपका बीच का जो टर्म है, ठीक है, ये दोनों क्या हो रही है देखो उसका रेसिप्रोकल हो रहा है। देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या हो रहा है अपनी प्लेस चेंज कर दे रहे हैं देखो दूसरे वाले में। ठीक है, 100 उसमें ऊपर नीचे था, इसमें क्या हो गया ऊपर हो गया। और उसमें जहाँ एस पी है वहाँ क्या हो गया सी पी हो गया, जहाँ सी पी है वहाँ क्या हो गया एस पी हो गया। सिंपल। ऐसे देखो इस वाले में भी देखे, ये देखो ये वाला फॉर्मूला कैसा है, बिल्कुल इसका बीच जो मिडिल टर्म है वो कैसी इसकी जस्ट रिवर्स है। ठीक है, और जहाँ एस पी है वहाँ क्या हो गया सी पी, जहाँ सी पी है वहाँ क्या हो गया एस पी। ठीक है, इसकी इस तरह से आप जो है आपको जो फॉर्मूला केवल एक लर्न करना पड़ेगा, बाकी फॉर्मूले अपने आप फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज here is a question in which we have to find the gain or loss percentage when CP is given, cost price की वैल्यू गिवन है और सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है। देखिए इसमें इन्होंने पहले क्या रखा है कि हमें गेन या लॉस, यानी कि इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, आपको खुद बताना है कि पहले तो ये बताना है कि यहाँ गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंटेज फाइंड आउट करिए, लॉस हो रहा है तो लॉस की परसेंटेज फाइंड आउट करिए। सो एज फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। देखिए CP कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 620 है, और उसे सेलिंग प्राइस मीन्स कितने में बेचा है 713 का, यानी महंगा बेचा है। जब महंगा हम बेचते हैं तो हमें क्या होता है प्रॉफिट, है ना, क्योंकि एसपी की वैल्यू जो है सीपी से ज़्यादा है। आप किसी चीज़ को महंगा बेचेंगे तो क्या होगा आपको गेन होगा, और गेन के लिए फॉर्मूला क्या था एसपी माइनस सीपी, जहाँ एसपी और सीपी की हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट, कितना आ गया 93। तो गेन पता चल गया। अब गेन पता चल गया तो हमें क्या निकालना होगा, ऑब्वियसली गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है, इसमें बस आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। गेन की कितनी वैल्यू आई आपकी 93। ठीक है, और सीपी कितना है ये देखिए सीपी, ठीक है, सीपी की वैल्यू कितनी 620। ठीक है, वो हमने पुट कर दी इंटू 100%। अब देखिए इसे बस इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए सिंप्लीफाई करिए, देखिए जीरो से तो ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो है 2 से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। देखिए 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ये कट गया। और देखो 31 और 93 कट जाएंगे। देखो 31 1 जा 31 और 31 3 जा, ठीक है, 31 3 जा कितना होता है 93 और 3 5 जा कितना होगा 15। ठीक है, तो ऐसे आप सिंप्लीफाई करके आपका गेन परसेंटेज कितना आया 15%। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, गेन परसेंटेज इक्वल्स टू 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए यहाँ क्या गिवन है, अगेन देखिए सीपी गिवन है और एसपी गिवन है। हमें पहले तो ये पता करना है कि भाई लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। वो कैसे पता चलेगा, देखिए एज हेयर यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था, आप खरीद के लाए थे 80 रुपीज़ का। ठीक है, और आपको कितने का बेचना पड़ गया भाई, कम का बेचना पड़ गया, 80 से भी कम 76.80। ठीक है, 76 रुपीज़ 80 पैसे का बेचना पड़ गया आपको। ठीक है, डेट मीन्स आपको क्या होगा जब लॉस ही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस की वैल्यू कैसे हो गई कम हो गई। ठीक है, हैज़ सो लॉस के लिए क्या फॉर्मूला था सीपी माइनस एसपी। ठीक है, एज सीपी की वैल्यू कितनी 80, ठीक है, और एसपी की वैल्यू पुट कर देंगे 76.80। सो लॉस कितना हुआ है 3.2। अब लॉस हुआ है तो क्या निकालेंगे लॉस परसेंटेज। ठीक है, लॉस परसेंटेज कितना क्या फॉर्मूला था,
लॉस अपॉन सी पी, बस खाली उसमें क्या चेंजेस था, लॉस का चेंज था, ठीक है। लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, लॉस कितना है 3.2, पुट कर लीजिए वैल्यूज़, और सी पी कितना है 80, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट की वैल्यू अगर रिमूव करेंगे, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, नीचे हमारे पास कितना आ गया 800, देखिए इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, और 8 4 जा कितना होता है 32, लॉस परसेंटेज कितना आ गया भाई 4%। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है इट इज गिवन फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ हमें सेलिंग प्राइस पता करना है, ठीक है, और क्या क्या वैल्यू गिवन है, सीपी की वैल्यू गिवन है और गेन परसेंटेज की वैल्यू गिवन है। मीन्स यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गेन परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या क्या चीज़ें गिवन है वो लिख लीजिए, सीपी की वैल्यू गिवन है और गेन परसेंटेज गिवन है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, गेन परसेंटेज केस में एस पी इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सी पी। देखिए इस चैप्टर में आपको मेन जो है फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है, ठीक है, आप बस फॉर्मूले अच्छे से लर्न रखिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आपका फॉर्मूला गलत हो गया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। अब देखिए एस पी, और देखिए हम क्या करना है, अब गेन परसेंटेज की जगह गेन परसेंटेज की वैल्यू पुट कर दीजिए, सीपी की जगह सीपी की वैल्यू पुट कर लीजिए, बस उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपल। गेन परसेंटेज कितना था 4, पुट कर लिया, सीपी कितना है 1650, ठीक है, पुट कर लिया। नाउ अब देखिए 100 प्लस 4 कितना हो गया 104, और ये कितना हो गया अपॉन में कितना आ गया, देखिए ये जो ये मल्टीप्लाई की टर्म होती है, ये जो है ये किसके, इसके अपॉन में कोई नहीं, और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। देखिए इस जीरो से क्या हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर से सिंप्लीफाई कर लेंगे, किसे सिंप्लीफाई कर लें, एज देखिए 2 से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। इधर सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, 52 आ गया। अब देखिए इसे 5 से इसे काट लीजिए, 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15। अब 52 और 33 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, दैट इज़ ₹1716, और वो क्या है एस पी, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी ₹1716। सो नेक्स्ट इज, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्या गिवन है, यहाँ भी हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, बट यहाँ क्या है लॉस गिवन है, लॉस परसेंटेज की वैल्यू गिवन है। सो लॉस परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले तो जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लीजिए। अब यहाँ जो लॉस है वो किस में, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो सिंपल इसे आपके पहले इसमें किस में कर लेंगे, हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, देन वी विल पुट द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, दैट इज 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सी पी, वैल्यू सारी पुट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी जो है एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लॉस परसेंटेज है वो कितना है, एक फ्रैक्शन में है, ठीक है, 40/3। तो देखिए इसी 100 के अपॉन में कोई नहीं, उसके अपॉन में क्या लगा लेंगे 1, और एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया आपका एज 300 माइनस 40/3। अब देखिए यहाँ अपॉन के भी अपॉन में है, ठीक है, ये देखो ये तो अपॉन में है ही, और नीचे अपॉन में 100 चल रहा है। तो जब इस तरह की टर्म होती है तो ये वाली जो अपॉन की टर्म है, ठीक है, जो ऊपर वाली जो अपॉन की टर्म है ये भी अपॉन में ही आ जाती है, एज देखिए 300 माइनस 40 कितना हो गया 260, और जो अपॉन का 3 अपॉन में आ गया। इसे 100 को कैसे लिख सकते हैं 1/100, ये तो ऑलरेडी 100 में अपॉन में था। अब इसके बाद खाली आप इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, कट जाएगा, जो कट रहा है उसे काट लीजिए, ठीक है, वी विल गेट द आंसर, दैट इज 559। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना आ गया 559, विच इज फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। अब देखिए यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है और गेन परसेंटेज गिवन है। तो गेन परसेंटेज वाला क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिख लीजिए, ठीक है। देन गेन परसेंटेज के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, गेन परसेंटेज जब गिवन था तो सीपी का फॉर्मूला क्या था 100/100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एसपी। नाउ बस इनकी क्या करिए वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए इन क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस खाली आपको फॉर्मूला लर्न है और उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है। नाउ अब देखिए क्या आ गया, गेन परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 12, एसपी की वैल्यू कितनी है 1596, वैल्यू पुट कर ली। अब 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 100/112 इंटू 1596, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द आंसर, दैट इज ₹1425। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1425। ऐसे अगर हमारे पास लॉस गिवन होता तो हम इसकी जगह क्या करते, लॉस वाला फॉर्मूला लगाते, सिंपल। नाउ अब देखिए हमारा फाइनल आंसर कितना आया, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आई ₹1425।
So this is the final answer. So students, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.